कोरोना के बढ़ते मामले के चलते अब अस्पतालों में कई तरह की मेडिकल रिसोर्सेज की मांग काफी तेज हो रही है। जहां एक ओर माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग अपने घर पर ही आइसोलेशन में रहकर ठीक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, बेड्स और दवाइयों की आपूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। देश के कई डॉक्टर्स हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके लोगों से आगे आकर दूसरे संक्रमित पीड़ितों की प्लाज्मा देकर सहायता देने की अपील कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको प्लाज्मा से संबंधित तमाम जानकारियां दे रहे हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और किसे नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये प्लाज्मा होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और पीला तरल पदार्थ का भाग मौजूद होता है। ब्लड में मौजूद पीले तरल भाग को ही प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें 92% हिस्सा पानी होता है। पानी के अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन, ग्लूकोज मिनरल्स, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं और हमारे ब्लड में तकरीबन 55% प्लाज्मा मौजूद होता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत कोरोना से जो मरीज ठीक हो चुके हैं, उनके शरीर से प्लाज्मा निकालकर संक्रमित व्यक्ति के बॉडी में इंजेक्शन की मदद से इंजेक्ट किया जाता है। बता दें कि कोविड से ठीक हो चुके व्यक्ति के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, जो दूसरे संक्रमित व्यक्ति के लिए भी मददगार हो सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि कौन डोनेट कर सकता है अपना प्लाज्मा। कोरोना के बढ़ते कहर को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए मंजूरी और साथ में कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है। जो लोग कोरोना वायरस से उबर चुके हैं, वे रिकवरी के 28 से 30 दिनों बाद अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेट करने वालों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव यानी कि RT-PCR टेस्ट निगेटिव होनी चाहिए। उनकी हार्ड कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी भी साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा उस व्यक्ति की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हों। जिन लोगों में बुखार, सर्दी, खांसी जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, वो भी अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की तुलना में SARS-CoV-2 LGG एंटीबॉडी रखने की क्षमता अधिक होती है। 60 साल तक के स्वस्थ व्यक्ति प्लाज्मा दे सकते हैं। यहाँ पर हमें ये भी जान लेना चाहिए कि किन व्यक्तियों को प्लाज्मा डोनेट नहीं करनी चाहिए। तो इस गाइडलाइंस के अनुसार प्रेग्नेंट महिलाओं को प्लाज्मा डोनेट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, किडनी या फिर लीवर की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें भी प्लाज्मा डोनेट नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि अगर आप अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो कहां जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिट हो रहे हैं और पास्ट में कोविड संक्रमित होने के बाद आप अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं, तो अपने पास के किसी भी कोविड सेंटर में जाकर वहां अधिकारी से प्लाज्मा डोनेट करने के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कोविड के प्रकोप के बीच कुछ मामलों में प्लाज्मा थेरेपी काफी इफेक्टिव साबित हुई है और अस्पतालों में भी इसकी डिमांड होने लगी है। हालांकि अभी इस बारे में और अधिक शोध की आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूं कि प्लाज्मा और प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी इस टॉपिक के ऊपर एग्जैक्ट और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपकी कोई और हेल्थ इशू है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके बता सकते हैं।